60 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुद्रा है। ऊर्जा का मुद्रा है। ऊर्जा का मुद्रा क्या है? मुद्रा या सिक्का, ऊर्जा का मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? DNA, RNA, ATP, क्लोरोफिल। इसका सही ऑप्शन होगा ATP। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःद्रव प्रजालिका में। सही ऑप्शन आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। 18वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, विटामिन बनता है, प्रोटीन्स बनता है। ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज। 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? इसमें पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? ऑप्शन है मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। सही आंसर होगा मुख से। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से। 20वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों अथवा वेश्म में संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों बोल दो या कक्षों बोल दो या फिर वेश्म बोल दो, ये तीनों एक ही नाम है। इसकी संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों, कक्षों, वेश्म की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। सही आंसर होगा 4 होती है। 21वां क्वेश्चन है आपका, फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है? फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध में डायलिंद में, बाइनिलम में, डायनिलम। फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है बायलिंद में। प्लुमनरी या फुफ्फुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? 22 नंबर है, प्लुमनरी, इसे फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस शिरा। प्लुमनरी या फुफ्फुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? प्लुमनरी फुफ्फुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? डायलिंद में, बायलिंद में, बाइनिलम में, दाहिने नीलम में। सही आंसर होगा बायलिंद में। सही आंसर क्या होगा? बायलिंद में।
23वां क्वेश्चन है आपका, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, तो ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ले जाती है। क्या ले जाती है? शिराएं, महाशिरा, दाहिनी महाधमनी। सही आंसर होगा महाधमनी। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, महाधमनी। 24 क्वेश्चन है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? वह कौन सी शिरा है? वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? प्लुमनरी, ग्रीवा, पोर्टल शिरा, पक्ष महाशिरा। इसका सही आंसर होगा प्लुमनरी। प्लुमनरी जिसे फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। और कौन सी शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? प्लुमनरी, जिसे फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 140 से 80, 120 से 80, 135 से 100, 125 से 115। कितना होता है? 120 से 80। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80। 24 क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी, पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। 27 नंबर है, लसिका में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है भाई? लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका में नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं, लिपोसाइट, श्वेत रुधिर उत्सर्जित पदार्थ। इसका सही अपना होगा लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं।